इतना मुझको बता दे, कैसे तुझको भुला दे। I'm really sorry. मुझे पता था यही सब कुछ होगा, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि ये शादी हो। अगर फूफू ने मेरी बात नहीं मानी, आप प्लीज मुझे मेरे घर छोड़। For God's sake, have some patience. मैं एफर्ट्स कर रहा हूं ना। वैसे मुझे आपकी या आपके घर वालों की परेशानी की वजह नहीं बनना। मुझसे ये तजलील बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं समझ सकता हूँ, और इस सब के लिए मैं आपसे माजरत करता हूँ। नहीं, अगर छोड़ना होता रूसा तो कभी आपका हाथ नहीं थामता। आपसे ये रिश्ता निभाने के लिए छोड़ा है। वादा करता हूँ आपसे रूसा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा आपको। अगर क्या मैं आपसे ये उम्मीद रख सकता हूँ कि आप इस वक्त मेरी परेशानी में मेरा साथ देंगी? आई नो ये सब बहुत ऑकवर्ड है। मेरी वजह से आपके भाई घर छोड़ के चले गए, आपकी अम्मी परेशान है, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है साथ। लेकिन ये सब वक्त की नाराजगी है। ये नाराजगी खत्म हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, मामा संभाल लेंगी। पर वो आपसे खफा है। खफा तो है, लेकिन वो ज्यादा वक्त मुझसे खफा रह ही नहीं सकती। मान जाएंगी। ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। गुस्सा करना था तो असद पर करते, खुद को अजियत क्यों दे रहे हो? फिलहाल ना मुझे अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा है। मैंने तो आपको पहले कहा था कि असद को कंट्रोल करना आपके बस का नहीं है। मामा की फुल सपोर्ट है उसे, उनका लाडला है वो, और आपसे तो बस जिम्मेदारियां पूरी करवाई जाती हैं, बिजनेस। अरे मेरा दिमाग खराब मत करो ज़ैनब। असद होगा मेरी माँ का लाडला, लेकिन वो मेरी भी माँ है। तुम तसव्वुर कर सकती हो मेरे दिमाग पे क्या गुजर रही है अभी? किस तरह रोता हुआ छोड़ के आया हूं मैं अपनी माँ को। अगर इतना रिग्रेट हो रहा है तो घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? अरे तो एहसास दिलाना था ना, ताकि मामा पे प्रेशर पड़े और वो फिर असद पे प्रेशर डाले कि उस घटिया औरत को उस घर से निकाले, वरना वो हमारे घर पे जगह बना लेगी। वैसे मुझे नहीं लगता कि मामा उसे इतना प्रेशर देंगी कि वो उस औरत को घर से निकाले। और वो तो वैसे भी नौशीन आंटी की प्लांटेड लड़की है, वो इस घर में आई ही सिर्फ इसलिए है कि ये घर 24 घंटे मैदान जंग बना रहे। सबसे इजी टारगेट तो उसका मैं हूं। प्लीज, मैं सब फसाद से दूर रहना चाहती हूँ, मुझे नहीं जाना वहां पे। ये सारी बात की बातें हैं, कभी इन बातों का करने का कोई फायदा नहीं। मेरे सोने के कपड़े निकाल दो प्लीज। खाना नहीं, तुम्हें लगता है मैं खाना खाऊंगा अभी? पागल हो तुम? अच्छा गुस्सा तो ना करें, मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ आपकी सिचुएशन को। मामा ने कितना अच्छा डिनर का अरेंजमेंट किया था, सब तबाह कर दिया असद ने।
और फहद क्या सोचता होगा? कितनी एम्बैरेस हो रही होंगी मामा। फिर कपड़े निकालती हूँ आपके मैं। ज़ैनब ज़ैनब क्या हुआ? बैठो, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? पता नहीं, चक्कर आ रहे, तबीयत ठीक नहीं लगी। तो डॉक्टर के पास चलो। आज हम चलो। नहीं, मैं मामा के साथ जाऊंगी। तुम्हारा दिमाग खराब है ज़ैनब। तुम्हारी माँ डॉक्टर है, आके इलाज करेंगी तुम्हारा यहाँ पर। यू नीड अ डॉक्टर। क्या क्या? ऐसे कमाल है, बेटा बहू घर छोड़कर चले गए और वो सुकून से बैठी हुई है। बहरहाल तुम्हारे हाथ में तो ये बेहतर ही रहा, इस बहाने तुम इंडिपेंडेंट हो गई। ठीक कह रही हैं। तुम ये जूस पी लो ना, प्लीज, यू रियली हैव टू, कम ऑन। नवीद, क्या हुआ नवीद? मामा, आप आए ना बैठे। कैसी हो अस्मा? आप बैठो ना। ठीक हूँ। औलाद उसूलों पे लड़े या अना में, हारती तो हमेशा माँ ही है। बच्चे अगर आपस में झगड़े, घर छोड़ के चले जाए ना, दुख और तकलीफ माँ को ही होती है। माँ बनना आसान नहीं है। इंशाल्लाह जब तुम माँ बनोगी ना ज़ैनब, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये अजीब सी अजियत होती है अगर खुदा न खास्ता औलाद बिछड़ जाए, छोड़ के चली जाए। माँ के दिल पे क़यामत सी गुजरती है। अपनी खुशी से नहीं छोड़ के गया था वो घर में। आपने जो मेरे साथ ज्यादती की ना, उसने मुझे मजबूर किया कि वो घर छोड़ के जा। क्या तुम मुझसे ये तवक्को रखते हो कि मैं अपने तीनों बच्चों के साथ कोई जुल्म या ज्यादती कर सकती हूँ? ज्यादती? आप कर रही हैं ज्यादती की बात? आप अपने साथ ज्यादती कर रही हैं और किसी के साथ नहीं। वो लड़की जिसकी वजह से हमारा खानदान टूटा, कल को हमारा बिजनेस, सारी पावर, सब कुछ खत्म हो जाएगी ना, तब आपको एहसास होगा कि मैं ठीक था। को भी कोशिश किए बगैर ना वो लोग जीत गए। तुमने तो खुश होने का मौका दे दिया उन्हें। बड़े भाई होने के नाते तुम असद को समझा सकते थे, उसको अपनी गलती का एहसास दिला सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने तो बस सारे रिश्तों को ऐसी लात मार के ना चले आए। ये कोई तरीका था? मैं उस घर में आइंदा कभी कदम नहीं रखूंगा मामा। जब तक वो घटिया लड़की उस घर में है ना, मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। आप एक काम करें ना, उस लड़की को बाहर निकाल दें। I'll come back। या एक काम करें, असद को बोले उसे छोड़ दें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मामा। तुम मुझे जानते हो नवीद, मैं तो कोई दुश्मन हो तो उससे भी बदला नहीं ले सकती, उसके साथ भी जुल्म नहीं कर सकती।
बदले का मौका भी आता है तो मैं तो दुश्मन को भी माफ कर देती हूँ। ये लड़की तो फिर भी मासूम है, इसकी गलती क्या है? हाँ, असद की गलती अपनी जगह है, लेकिन आप यहाँ क्यों आई हैं फिर? तुम्हें समझाने। यू वेस्टिंग योर टाइम, दिस इज पॉइंटलेस। आप नहीं समझा पाएंगी मुझे। ठीक है, फिर मैं ज़ैनब को लेके घर जा रही हूँ, और जब तुम्हारा गुस्सा उतर जाए तो तुम भी घर आ जाना, ठीक है? मामा, ज़ैनब मेरी बीवी है और ये घर मेरा है। मेरी इजाजत के बगैर ज़ैनब कहीं नहीं जाएगी। और मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत ही नहीं है। ज़ैनब मेरे साथ घर जाएगी। देखिए, आपके इस मामले में इंटरफियर करना शायद मेरे लिए मुनासिब ना हो, लेकिन इस लड़ाई झगड़े से आप ज़ैनब को प्लीज़ दूर रखें। इसे इस वक्त सुकून की ज़रूरत है। मैं नहीं चाहती कि स्ट्रेस और टेंशन की वजह से इसको कोई नुकसान हो जाए। क्या क्या मतलब हमना, क्या कह रही हो? ज़ैनब एक्सपेक्ट कर रही है, माँ बनने वाली है ये, आप दादी बनने वाली हैं। इसे इस वक्त तवज्जो और केयर की ज़रूरत है, जो तुम्हारे घर के माहौल में पॉसिबल नहीं है। इतनी बड़ी खुशखबरी मुझसे छुपा के रखी तुमने नवीद। खुशी का एहसास ही कहाँ था मामा, जो आपसे शेयर करता है बात। कैसी बातें कर रहे हो? एक गलती कर चुके हो, प्लीज एक और गलती मत करो। खैर, ये सब बातें बाद में हो सकती हैं। फिलहाल ज़ैनब को तुम्हारे प्यार और तवज्जो की जरूरत है, तुम उसका ख्याल रखो। ये बातें मैं बाद में करूंगी। हम लोग, मुझे पता नहीं था, आई एम सो सॉरी। थोड़ा सोचना बेटा। हाँ, बहुत ख्याल रखना। किसी चीज की जरूरत तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? मुबारक। मुबारक। तुम्हें मुबारक। अरे नायला, कब आई? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बैठो बैठो बैठो। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। ठीक लग तो नहीं रही हो। आप यहाँ कैसे? तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तुमने तो मुझे नहीं बताया, मगर मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ यहाँ पे किस तरह का सलूक हो रहा है। ओ रियली? आपको सब पता है? अनम, आपने अपने पास रखना था ना इसको, ताकि आप इस मोहतरमा का अच्छे से ख्याल रखती। अपनी मुसीबत आपने हमारे गले डाल दी है। अनम चुप कर जाओ। मैं नहीं चुप रहूंगी मॉम। लिसन, अब आप आ ही गई हैं तो अपनी भतीजी को अपने साथ लेके जाइएगा, ताकि आप इसका अच्छे से ख्याल रख सकें और इसके साथ ना यहाँ मजीद ज्यादती ना हो। अनम, तुमने तो कहा था रोसा तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम ख्याल रखोगे उसका। ये ख्याल रख रहे हो, अपने घर वालों के सामने जलील करवा रहे हो। कसूर क्या है उसका? आप इस मामले से दूर ही रहे, और बेहतर होगा अगर आप यहाँ से चली जाए तो। क्या चली जाओ ताकि ये तुम्हें शर्मिंदा करते रहें? लावारिस नहीं हो तुम। फूफो, जिस तरह से आपने मेरी शादी की और अपने सर से उतारा, उस हिसाब से तो मैं लावारिस ही थी ना। वो सब भी इसकी वजह से हुआ है। तुम्हारी बदनामी हुई, मोहल्ले वालों को बातें करने का मौका मिला, तुम्हारी जिंदगी अजाब हुई। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हैं और आपको कोई हक नहीं यहाँ पे आके कोई सवाल करने का।
और मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि आप इन सबको इस तरह शर्मिंदा करें। अरूसा, आप यहाँ से चली जाएं प्लीज। यहाँ जो हो रहा है हमारा जाती मामला है। मेरे लिए मजीद मुश्किलात मत बढ़ाएं।